हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नोमैडिक जर्नी। और आज सफ़र शुरू हो रहा है बैंकॉक का, थाईलैंड का। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी बंदे पूछते थे कि यार मतलब इंडिया घूमे जा रहे हो, इंडिया ही एक्सप्लोर कर रहे हो, बाहर कब जाओगे। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं बैंकॉक। तो एंजॉय दिस जर्नी और बैंकॉक पहुंचते हैं। इस टाइम मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे हूँ। वहाँ जाके मैं बताता हूँ डिटेल में कि इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ, वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और हम जानेंगे दिल्ली से बैंकॉक के पूरे सफ़र की ये डिटेल, टिकट कॉस्ट, इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस एंड एवरीथिंग, करेंसी, हाउ टू चेंज द करेंसी एंड एवरीथिंग। लेट्स एक्सप्लोर थाईलैंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नोमैडिक जर्नी। और आज की वीडियो बन रही है घर से, बट इस टाइम घर पे हूँ। बट हम वीडियो में बात करेंगे बैंकॉक की, थाईलैंड की। तो बात करते हैं यहाँ दिल्ली से बैंकॉक के इस सफ़र की। तो दिल्ली से बैंकॉक में गया बाय फ्लाइट स्पाइस जेट और 4 घंटे का मेरा लेओवर था कोलकाता में। तो जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो सब हुआ कोलकाता में। तो बात करते हैं कि दिल्ली से बैंकॉक की फ़्लाइट कितने की पड़ी। दिल्ली से बैंकॉक की फ़्लाइट मैंने नवंबर में बुक की थी और मेरी टिकट थी 17 जनवरी की, लगभग 2 महीने पहले। और मेरे को ये टिकट पड़ी 6,800 रुपये की। जो एक्चुअल टिकट थी वो 7,500 रुपये की थी, 7,500 रुपीज़ की। बट मेरे को 700 रुपये का डिस्काउंट मिला पेटीएम के थ्रू, पेटीएम के कूपन और कैशबैक। तो थैंक्स टू पेटीएम। इसके अलावा बात करते हैं इमिग्रेशन में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। जैसे ही मैं इमिग्रेशन के लिए गया तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने दिनों के लिए जा रहे हो आप थाईलैंड। मैंने बोला 14 डेज के लिए जा रहा हूँ। बोला रिटर्न टिकट कहाँ है। रिटर्न टिकट मैंने उनको दी। बोले क्या क्या प्लान है। मैं बोला बैंकॉक जाना है, पटाया जाना है, फुकेत जाना है। हालांकि मेरे को पटाया नहीं जाना था, बट उस टाइम मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मेरे को कहाँ कहाँ जाना है। तो मैंने इन 3 डेस्टिनेशन के नाम लिए और मैं पहुँच गया। उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी इमिग्रेशन की और मुझे जाने दिया। मतलब बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस था। पहले मैं थोड़ा घबरा रहा था कि यार ये क्या पूछेंगे, कैसा होगा, पहली बार इमिग्रेशन हो रहा है, क्या क्या जवाब दूंगा। बट बिल्कुल ईजिली लाइक उन्होंने प्यार से पूछा और मैंने प्यार से, हिंदी में बात हुई, हिंदी में जवाब दिया एंड मैं पहुंच गया बैंकॉक। अब बात आती है बैंकॉक की। तो जो फ्लाइट थी कोलकाता टू बैंकॉक की वो 2.5 आवर की थी और सुबह 4 बजे के करीब मैं बैंकॉक पहुंचा। और बैंकॉक पहुंच के सबसे पहला काम मैंने वही किया जो 80% ऑफ इंडियन करते हैं। क्या? वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में लगा यार, वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन। और वो लाइन छोटी नहीं थी, वो लाइन लगभग शिवरात्रि के मेले में जैसी लाइन होती थी हमारे गांव में, वैसी लाइन थी। लोग भरे पड़े हैं, मतलब अलग अलग देशों से मतलब वीज़ा ऑन अराइवल सिर्फ इंडिया वालों को नहीं मिलता, चाइना वालों को भी मिलता है और देशों वालों को भी मिलता है। बट सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो इंडियंस की है। इंडियंस भरे पड़े। मैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे था एंड जैसे जैसे लाइन ख़त्म हो रही थी, मतलब जैसे जैसे मैं 10 बंदे आगे बढ़ रहा था, 10 नंबर आगे बढ़ रहा था, तो वैसे वैसे मेरे को गाने बदलते हुए नजर आ रहे थे। लाइक पंजाबी गाने बज रहे थे, हिंदी गाने बज रहे थे, गुजराती गाने बज रहे थे। मैं ऐसे फील कर ही नहीं रहा था कि मैं बैंकॉक आया हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि फ्लाइट वाले ने वापस मोड़ के कोलकाता ही उतार दिया। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली मेरा नंबर आया। तो आपको जब आप फ्लाई करते हो स्पाइस जेट में, एयर एशिया में, किसी भी फ्लाइट में, तो आपको एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म का नाम होता है इमिग्रेशन फॉर्म। तो वो फॉर्म दिया जाता है और उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अराइवल और एक होता है डिपार्चर। तो वो फॉर्म आप 2 ले सकते हो, बाई चांस एक में गलती हो जाए तो वो फॉर्म आप फिल करोगे, फ्लाइट में फिल कर सकते हो या फिर वहाँ फिल कर सकते हो। तो उस फॉर्म में बेसिकली आपकी डिटेल्स देनी है कि आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आप कितने दिन के लिए आए हो, आपकी रिटर्न टिकट कब है और आप कहाँ रुक रहे हो, मतलब आपका होटल का एड्रेस क्या है। एंड मैंने वो फॉर्म भर दिया। उसके बाद आपको दूसरा फॉर्म मिलता है एयरपोर्ट पे। जो दूसरा फॉर्म मिलता है वो मिलता है कि उसमें भी ये सेम डिटेल्स भरनी होती है। वो फॉर्म आपको भरना है एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फोटोग्राफ। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको उस फॉर्म में चाहिए। और उस फॉर्म में यदि आप फोटोग्राफ ले जानी भूल गए हो इंडिया से, तो मतलब कि बहुत मेहनत होने वाली है, आपके अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं। लगभग 400 से 500 रुपये वो एक फ़ोटो क्लिक कराने के लग जाएंगे आपके, और लाइन में फिर लगना और फिर इतने पंगे करने। एंड उसके अलावा एक चीज़ है जो आपको नहीं भूलनी चाहिए, वो है पेन। सीरियसली मैं पेन भूल गया था और मैंने 20 मिनट 25 मिनट तो लोगों की तरफ ही देखा है कि कोई फॉर्म भर के फ्री और मैं उससे पेन मांगूँ। तो कभी भी 2 रुपये वाला पेन जरूर लेके जाना। कोई नहीं, कुछ नहीं होता यदि आपने एक्स्ट्रा कैरी कर लिया था कुछ, बट आपको फॉर्म भरने में बहुत काम आएगा। तो बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल के लिए वो चाहिए। आपको जो फॉर्म फ्लाइट के टाइम दिया जाएगा वो भर के फिल करना है। एक फॉर्म आपको वहाँ मिलेगा, वो फिल करना है फोटोग्राफ के साथ।
एंड इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए प्रिंट में, आप प्रिंट करवा के ले जाओ, सबसे बेस्ट है। एंड जितनी आपकी होटल्स की बुकिंग है, जहाँ जहाँ आप स्टे कर रहे हो, उन सब की आप प्रिंट करवा लेना, मेल प्रिंट कर लेना एंड उनको दिखानी पड़ेगी। तो होटल बुकिंग में ये आता है कि आप जैसे मेरे को देखोगे कि मैंने ट्रैवल किया पूरी सीरीज़ में, मेरे को ये नहीं पता था कि कल मैं कहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ट्रैवल कर रहा था अनप्लैंड। तो यदि आपका भी प्लान है कि अनप्लैंड ट्रैवल करना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए एक ट्रिक यूज़ होती है जो कि हर कोई यूज़ करता है। आप booking.com से डमी बुकिंग कर सकते हो, मतलब ऐसे होटल्स को सिलेक्ट करो जिनकी कैंसिलेशन फ्री हो, पहले आप बुक करो एंड टिकट बुक प्रिंट निकलवाओ, उसके बाद आप वीज़ा ऑन अराइवल लो एंड देन कैंसिल कर दो। वैसे ये एथिकल तो नहीं है बट चलता है। तो आपको एक होटल की बुकिंग चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए वो 10,000 थाई बाट कैश इन हैंड। हालांकि ये चीज़ किसी ने चेक नहीं की बट चेक कर भी सकते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप दिल्ली से ही एक्सचेंज करा लो, क्योंकि एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराओगे तो आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। और एटीएम की बात हुई तो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे एटीएम है, आप निकलवा सकते हो, जो दूसरा एयरपोर्ट है उस पर नहीं है। तो यदि आप स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट जा रहे हो तो आप एटीएम कैरी कर सकते हो, और मैंने तो यहीं चेंज कराई थी और मुझे जो एक्सचेंज रेट मिला था वो 2.3 का मिला था। मैंने 23,000 रुपये दिए थे, उसके मेरे को 10,000 थाई बाट मिले थे, प्लस 100 रुपये उन्होंने मेरे से बिल का चार्ज लिया था। तो काफ़ी सारी लाइन में लगने के बाद फाइनली मुझे वीज़ा मिला। उन्होंने भी बस जो जस्ट 2-3 क्वेश्चन पूछे कि आप की रिटर्न टिकट कहाँ है, मैंने रिटर्न टिकट दिखा दी, मैं 31 को रिटर्न कर रहा हूँ। एंड उन्होंने पूछा होटल बुकिंग, मैंने सारी अपनी होटल बुकिंग दिखा दी कि मैं इतने इतने दिन यहाँ स्टे कर रहा हूँ। और एक दिन की मेरी होटल बुकिंग नहीं थी, उसका मैंने बोला कि मैं ओवरनाइट ट्रैवल कर रहा हूँ, बैंकॉक टू फुकेत की मेरी ओवरनाइट जर्नी है। उसके अलावा उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया, मुझे 5 मिनट बाद बुलाया एंड उस पर स्टैंप लग चुकी थी और फाइनली हम आ गए बाहर। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे थाईलैंड एक्सप्लोर। फर्स्ट डे हम बैंकॉक एक्सप्लोर करेंगे, मैं सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। कल को आपको भी थाईलैंड जाना हो तो बहुत आसानी होगी। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। थाईलैंड के वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट है वो 2,000 थाई बाट है, जो कि इंडियन में आज के करेंसी रेट के हिसाब से 4,600 रुपीज़ होते हैं। एंड मेरे को ये वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिला क्योंकि थाईलैंड की तरफ से, थाईलैंड टूरिज्म की तरफ से 15 नवंबर टू 15 जनवरी तक का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो 17 जनवरी को गया, मुझे फ्री कैसे मिला। तो एक नई अपडेट और एक नई न्यूज़ के अनुसार 30 अप्रैल तक ये वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यदि आप 30 अप्रैल से पहले जाने का प्लान कर रहे हो तो आप जा सकते हो, और उसके बाद जाने का प्लान कर रहे हो तो 4,600 रुपीज़ आपकी वीज़ा की कॉस्ट लगेगी। एंड आप चेक करते रहो, कई बार होता है, मैंने जितना सुना है कि हर साल इस सीज़न में आके वीज़ा फ्री कर देते हैं। तो जैसे भी वीज़ा फ्री हो, मुझे पहले लगा था कि फ़्लाइट में फ़र्क मिलेगा, यदि वीज़ा फ्री हुआ तो फ़्लाइट महंगी होगी, बट फ़्लाइट के रेट सेम थे। फ़्लाइट के रेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं था, तो मैंने फ़्लाइट बुक कर दी और मुझे वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा का लुत्फ़ उठा सकते हो यदि आप 30 अप्रैल से पहले जाने का प्लान कर रहे हो। यदि उसके बाद जाना है तो आप अपडेट्स चेक करते रहिए, कब वीज़ा फ्री आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर थाईलैंड कुछ अलग तरीके से, कुछ बैक पैकिंग करते हुए, कुछ हटके, कुछ नया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल, थाईलैंड की फ़्लाइट एंड कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो बाय नेम नोमैडिक जॉनी, मेरी ट्रैवल स्टोरीज को रेगुलर फॉलो करने के लिए। स्टे ट्यून्ड।